अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 43 के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं। अपनी स्लाइड पर आज आप देख रहे होंगे कि ग़ज़वा फ़तह मक्का के हवाले से आज हम बात करेंगे और उससे हम कुछ सीखने की, समझने की, लर्निंग की कोशिश करेंगे। दरअसल सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम हर एपिसोड के स्टार्ट के अंदर कुछ उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, जिसका मतलब मफ़हूम या मानी ये है कि ए लोगो जो ईमान लेके आए हो, या वो लोग जो ईमान का दावा करते हैं कि हम ईमान लेके आए हैं, तो उनको क्या करना है? अल्लाह ताला की अताअत करनी है। अल्लाह ताला की अताअत कैसे करेंगे? कुरान पाक के ज़रिए से, और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से। यानी अतीउर रसूल कैसे करेंगे कि जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक के ऊपर अमल करके दिखाया, तो हमें वो सीखना है कि नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ को पढ़ के समझ के उसको सीखना है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ अतीउल्लाह अतीउर रसूल के बाद कहा वला तुब्तिलू आमालकुम, जिसका मतलब ये है कि अपने आमाल को ज़ाया या बर्बाद मत करो। ठीक है, यानी अगर हम अल्लाह की अताअत करेंगे उस तरीके पे जो नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, तो फिर हमारे आमाल बच सकते हैं। वरना अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बता चुके हैं कि हमारे आमाल बर्बाद या ज़ाया हो जाएंगे और हमें उसकी ख़बर भी नहीं होगी अगर हमने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल ना किया। तो इसी हवाले से आज क्लास नंबर 43 है। अब हम चलते चलते समझ लीजिए फ़तह मक्का के मामले के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसको ग़ज़वा भी कहते हैं, यानी जंग भी कहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ ये सिर्फ फ़तह मक्का के हिसाब से मशहूर है, नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ कि जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तैयार किया और अटैक के लिए चले गए और फ़तह मक्का हो गई, नहीं। इसके पीछे सुलह हुदैबिया थी। सुलह हुदैबिया के हवाले से एक बहुत बड़ा मुआहिदा था जिसके अंदर ये बात तय थी कि 10 साल अब जंग नहीं होगी। और इसी वजह से इसी दौरान आप देख लीजिए कि सुलह हुदैबिया से लेके फ़तह मक्का के दरमियान वाला पीरियड्स, वहाँ पे मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ जंगें हो रही हैं, ज्यूज़ के साथ जंगें हो रही हैं, और दीगर ममालिक के अंदर या दीगर इलाक़ों के अंदर खतूत वाला मामला हुआ, ख़त लिखे गए। तो वो सारा मामला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इस समझ लीजिए कि एक टाइम दिया गया कि आपने इस दौरान फ़तह मक्का से पहले आपने दीगर इलाक़ों के अंदर या दुनिया के जो आसपास के इलाके हैं, शहर हैं, मुल्क हैं, वहाँ पे अपनी दावत को लॉन्च करना है, पहुँचाना है, और ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को इस दौरान आपने निपटना है। और वो सारा काम इसी दौरान हुआ ताकि और फिर इसी तरीके से जिस वक्त सुलह हुदैबिया हुई या ग़ज़वा हुदैबिया का मामला पेश आया, तो उस वक्त सहाबा की तरफ से या और मुसलमानों की तरफ से उस वक्त बहुत नागवारी का इजहार किया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने जब सूरह फ़तह उतारी तो उनको पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें फ़तह मुबीन की, फ़तह अज़ीम की बिशारत दी है। यही वजह है कि ये जो फ़तह मक्का है इसको ग़ज़वा फ़तहुल आज़म भी कहा जाता है, यानी बहुत बड़ी फ़तह। और कई सीरत नगारों ने इसको फतूह उज़्मा भी करार दिया है। यानी हम तो सिर्फ़ इसको फ़तह मक्का कहते हैं, लेकिन अक्सर सीरत निगार इसको फतूह उज़्मा या ग़ज़वा फ़तहुल आज़म भी कहते हैं, यानी बहुत बड़ी फ़तह जो कि अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन की शक्ल में मुसलमानों को ग़ज़वा हुदैबिया के मौके पे ऊपर ही अनाउंसमेंट उसकी हो गई थी, लेकिन उसकी कंप्लीशन हो रही है फ़तह मक्का के मौके के ऊपर। और इसका कुछ पस मंज़र हम आपको अभी बता चुके, और असल जो पस मंज़र जो इस मक्के की तरफ जंग करने का या मूवमेंट करने का है, आप स्लाइड में फ़र्स्ट पॉइंट भी देख रहे होंगे पस मंज़र। तो पस मंज़र इसका ये बना कि पहले तो हमने आपको बता दिया और आप उन एपिसोड्स के अंदर वो चीज़ भी देख चुके कि क्या शराइत थी मुआहिदे की काफिरों के साथ या कुफ़ार मक्का के साथ, कि इस तरीके से जब कोई फ़रीक या कोई भी कबीले वाला है वो अपना अलाइंस या अपना अहद जो है वो किसी के साथ भी कर सकता है, या तो वो मक्के के कुरैशियों के साथ कर ले अपना अलाइंस, या नबी अलैहिस्सलाम के साथ कर ले। और उसमें कोई ये नहीं था कि कोई काफिर कर सकता है, मुसलमान कर सकता है। यही वजह है कि वहाँ पे पीस के लिए ये काम किया गया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि पीस मक्के के आसपास भी रहे और इसी तरीके से मदीने के ऊपर भी कोई अटैक करने काफिर आ ना सके। ठीक है, तो
उस पे फिर ये मामला हुआ कि यहाँ पे एक दो कबीले थे, बड़े कबीले थे, बनु बकर के नाम से मक्के के आसपास जो रहते थे, और दूसरे कबीला था बनु खुज़ा। ये दोनों बड़े ट्राइब्स थे। जो बनु बकर है उनका अलाइंस था कुरैश मक्का के साथ, और बनु खुज़ा जो है उनका अलाइंस था नबी अलैहिस्सलाम के साथ। और बनु खुज़ा का अलाइंस अब से नहीं था, बहुत पुराना अलाइंस था बनु हाशिम के साथ। यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो फैमिली थी उनका इनका पुराना अच्छा ताल्लुक़ चल रहा था इस कबीले के साथ, और इसके अंदर रिश्तेदारियां भी बहुत थी पुराने नसब के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के साथ। तो यही वजह है कि इन्होंने अपने उस अलाइंस को, बावजूद इसके कि पूरा कबीला जो है या पूरा जो इलाका है इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इनके बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन मक्के के आसपास बसते थे, मक्के के अंदर भी रहते थे। इनके सरदार भी, इनके बड़े भी जो नबी इस्लाम का एहतराम भी करते थे, कुछ उनमें से मुसलमान भी हो चुके थे, कुछ जो है वो उन्होंने हिजरतें अभी तक नहीं की हुई थी। लेकिन क्योंकि नबी इस्लाम ने पीस ट्रीटी करवाई हुई थी सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी अब नबी इस्लाम के अलाइंस वाले के ऊपर या नबी इस्लाम के अलाइंस वाला कबीला जैसे बनु खुज़ा है वो किसी और कबीले के ऊपर, कुरैश मक्का के ऊपर, बनु बकर के ऊपर या और किसी ट्राइब के ऊपर अब हमला नहीं कर सकता था। 10 साल की ये मुद्दत तय पाई हुई थी अमन के लिए। लेकिन इनका ये जो बनु बकर था और बनु खुज़ा, इनकी पुरानी एक ट्राइबल जंगें रहती थी। यानी इनका अगर पुराना हम देखें तो सीरत निगारों ने या हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि ये जो सुलह हुदैबिया से कुछ अर्सा पहले भी इनका एक पुराना मामला ये था कि इनका एक बंदा था जिसका नाम था मालिक बिन उबाद। ठीक है, मालिक बिन उबाद जो था वो माल तिजारत के लिए खुज़ा की ज़मीन से गुज़रा। यानी बनु बकर वालों का बंदा जब बनु खुज़ा वालों की ज़मीन से गुज़रा तो खुज़ा के लोगों ने इसको मार दिया और इसका माल भी लूट लिया। तो बनु बकर वालों ने फिर उनका बंदा मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर खुज़ा वालों ने बदला लेने के लिए अरफात के करीब या हरम के करीब या हरम के पास जो मैदान अरफात है वहाँ पे इनके 3 बंदे मार दिए। तो इनकी पुरानी दुश्मनी का ये एक पस मंज़र भी था कि बनु खुज़ा ने भी इनके 3 बंदे आखिर में मारे हुए थे, और दूसरी तरफ बनु बकर ने इस दुश्मनी को अभी तक ग्रज के लिए तौर पे पाला हुआ था कि हमें इनसे किसी न किसी टाइम पे बदला लेना है। तो बनु बकर वालों की तरफ से ये मामला हुआ कि इनका एक बंदा था जिसका नाम है नौफल बिन माविया। ठीक है, ये जो नौफल बिन माविया था ये बनु बकर के सरदारों में से था और कुरैश के साथ इनका अलाइंस भी था। तो इन्होंने क्या किया, रात के वक़्त खामोशी के साथ बनु खुज़ा के ऊपर एक इलाके के अंदर एक वहाँ पे इनका चश्मा था वतीर के नाम से, वहाँ पे कुछ लोग सोए हुए थे बनु खुज़ा के लोग। इन्होंने वहाँ पे अटैक किया और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी कत्लो गारत की। तो हुआ ये कि नौफल बिन माविया जो था उसने उदैली के साथ मिल के बनु बकर के इलाके पे हमला किया। वतीर का चश्मा था जहाँ लोग रात के मौके पे सोए हुए थे। जहाँ हमला किया काफ़ी लोगों को वहाँ पे मारा भी, उनमें मुसलमान भी थे और कुछ लोगों के मुताबिक वो मुसलमान रात को इबादत भी कर रहे थे उनमें से कुछ, लेकिन अक्सर काफिर भी थे। तो इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई कि कितने मुसलमान मरे, कितने काफिर उसके अंदर जो है उनको मारा गया। तो खैर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से लोग बनु खुज़ा के लोगों ने भाग कर मक्के में हरम में भाग के आ गए। ठीक है, हरम में मक्का में आ गए। और अरबों के ट्राइब्स के दस्तूर के मुताबिक भी अगर कोई हरम में मक्का के अंदर दाखिल हो जाए तो आप उसको मार नहीं सकते, वहाँ जंग नहीं कर सकते। ठीक है, यही वजह थी कि अक्सर जो है वो लोग खाने काबे के गुलाफ में छुप जाया करते थे या खाने काबे के पास आ जाते थे कि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, हमें कोई मार ना सके। लेकिन इनके साथ ये हुआ, हरम के अंदर, मक्के के हरम के अंदर भी बनु खुज़ा के लोग जो हैं वो दाखिल हुए और इन्होंने कोशिश ये की कि वहाँ पे इनका एक बड़ा सरदार था जिसका नाम बदेल बिन वरक़ा ख़ज़ाई था, उसके घर में भी पनाह ली कि हमें ना मारें बनु बकर वाले या कुरैश वाले। लेकिन इन्होंने वहाँ पे घरों के अंदर, मक्के के अंदर घुस घुस के जो भी बनु खुज़ा के लोग वहाँ पनाह लेने आए उनको भी वहाँ पे कत्ल किया गया, मारा गया। और इन्होंने ये सोचा हुआ था, बनु बकर ने भी और कुरैश मक्का ने भी, कि रात के अंधेरे में हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज़ की खबर होनी है। ठीक है, तो हालांकि मुआहदे में थे कि अब आप जंग नहीं करेंगे और इनके नबी अलैहिस्सलाम के अलायंस के साथ भी जंग नहीं करेंगे, जो मक्के के आसपास भी बस रहे लोग उनके साथ भी। खैर इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला जो है काफ़ी खून खराबा हुआ मक्के के अंदर भी, हरम के अंदर भी और आसपास भी।
खैर इसमें इस वक्त मज़लूमियत किसकी ठहरी कि बनु खुज़ा के जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत मज़लूमियत की हालत में उन्होंने अपना एक वफ़द, ठीक है, अपना वफ़द जो है अमर बिन सालिम ख़ज़ाई की सरबराही के अंदर 40 बंदों का वफ़द जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास मदद के लिए भेजा। आप देख रहे होंगे मज़लूमों की मदद, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे। अब हम मज़लूमों की मदद के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अब जा रहे हैं, फ़तह मक्का के हवाले से। तो इनका जब वफ़द मदीने के अंदर पहुंचा और नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और इन्होंने सारी जो दास्तान थी वो सुनाई, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनको बताया कि इस तरीके से कुफ़ार मक्का ने उनके अक्सर सरदार जो मिल के बनु बकर वालों के साथ मिल के घात लगा के हमें मारा है। और नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने अपनी पुरानी जो अलायंस था उसका भी, यानी अब्द मनाफ तक के सिलसिले तक का इनको वास्ता दिया कि हम इस तरीके से आपके नसब के अंदर भी पुराने आपके हलीफ हैं, यानी आपके हम अलाइंस के अंदर हैं, हमारे ख़ानदान भी पुराने भी बनु हाशिम के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, काइंडली आप हमारी मदद करें। हम तो बेखबर थे कि ये इस तरीके से अब हमारी इनसे दुश्मनी वाला मामला ही नहीं होगा, हमारा तो ट्रीटी भी हुई है एज़ सुलह हुदैबिया और हम आपके अलाइंस में भी हैं, तो काइंडली अब हमारी मदद करें, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी सारी बात सुनी और इनसे पूछा कि कुरैश मक्का के जो थे सरदारों में से कौन सा बंदा आपके साथ था और जिसने आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उसके बारे में पूछा। और उसी तरह बनु बकर के पूछा कि पूरा बनु बकर है उसने अटैक किया, उन्होंने कहा नहीं, पूरे बनु बकर ने नहीं, लेकिन जो सरदार बनु बकर का था नौफल बिन माविया, उसने अपने कुछ साथियों के साथ हमारे ऊपर अटैक किया और बनु नफासा के लोगों ने भी इसमें अटैक किया। सारी अहवाल जो है नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़्त किए और इसके साथ साथ दरियाफ़्त करने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने के सामने उन्होंने कुछ शेर व शायरी के अंदर भी अपना मरसिया या फिर अपना नोहा सुनाया इस हवाले से कि हमारे पर बहुत जुल्म हुआ है, हमें फ़लाँ मुकाम के ऊपर सोए हुए हमें मारा गया और हमें मुसलमान भी थे और आपके हलीफ भी थे और इसलिए हमारी मदद करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी सारी जो मज़लूमियत की दास्तान है वो सुनी और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपकी, जिसका मफ़हूम है कि आपकी मदद की जाएगी। और कुछ रवायतों के मुताबिक सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह मेरी मदद ना करे अगर मैं आप लोगों की मदद ना करूँ, ठीक है। यानी इससे हमें ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम अभी इस वक्त एक स्टेट को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको असम्बल कर रहे हैं और दूसरी तरफ काफिरों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, ज्यूज़ के साथ अभी जंगें करके हटे हैं। अभी ग़ज़वा मोता हुई है और उसके अंदर भी मुसलमान जो हैं वो उनको काफ़ी नुकसान वाला मामला भी देखना पड़ा है और इस वक्त दूसरी तरफ क्रिश्चियंस का कोई पता नहीं किस वक्त वो मुसलमानों पे दोबारा अटैक ना कर दें या फिर अटैक की तैयारी ना कर दें। और दूसरी साइड पे कुफ़ार मक्का जो हैं वो भी इस वक्त उनके बनु बकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कबीला है, उनके साथ अब हम कैसे उनके ऊपर हमला करेंगे, ये सब चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम के जहन में होंगी बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ थी वो थी मज़लूमों की मदद, कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन मज़लूमों को देखा जो आए और अपना उन्होंने रोना रोया नबी अलैहिस्सलाम के सामने कि हमारा इस तरह एग्रीमेंट था, उसको एग्रीमेंट को भी तोड़ा उन्होंने और आप भी उस एग्रीमेंट का हिस्सा थे, तो इसलिए हमारी मदद करें। तो फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उस वफ़द को रवाना कर दिया कि इस तरीके से हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे सीक्रेसी बहुत ज़्यादा रखी। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उनको ये नहीं कहा कि जनाब कि हम आपकी मदद किस तरीके से करेंगे, जंग करेंगे या क्या मामला करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद सफ़ारतकारी की, यानी अपना सफ़ीर भेजा मक्के वालों के पास, अबू सुफियान या और भी जो उनके सरदार थे उनके पास नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़ीर भेजा, एक ख़त लिखवाया और नबी अलैहिस्सलाम ने उस ख़त के अंदर या उसके अंदर 3 शराइत या 3 मामलात उनके सामने पेश किए। और 3 मामलात क्या पेश किए? पहला ये मामला पेश किया कि जो बंदे मारे हैं ना आप लोगों ने, वो आप उनकी दियत दे दें, ठीक है, उनकी दियत दे दें। पहला ये पॉइंट था कि उनकी दियत दे दें, बनु खुज़ा के मकतूलीन की दियत दे दें। नंबर 2 क्या था? बनु नफासा के अहद और अक़द से अलहदा हो जाए, यानी बनु नफासा जिन्होंने बनु बकर के साथ मिल के, यानी बनु नफासा के ज़्यादा लोग थे लेकिन बनु बकर के कम लोग थे, या बुदैल जो उनका एक सरदार था, ठीक है, नौफल बिन मुआविया जो उनका सरदार था वो उनके अंदर शामिल था।
ठीक है। तो ये कुरैश मक्का को कहा कि आप जो है ना इनके अहद से बाहर निकल जाएं, यानी बनु नुफासा के या बनु बकर इनके अहद से बाहर निकल जाएं, हम इनको देख लेंगे फिर। ठीक है। फिर तीसरी शर्त ये पेश की, यानी 3 ऑप्शंस नबी अलैहिस्सलाम ने दिए कि या हिकमत भरी कितनी शॉर्ट वर्ड्स के अंदर 3 ऑप्शंस दिए हैं। और तीसरा ये कहा कि अगर ये दोनों नहीं माननी, इनमें से कोई शर्त नहीं माननी, तो फिर फ़सख़ हुदैबिया का ऐलान कर दें, यानी कि सुलह हुदैबिया जो है उसको ख़त्म कर दें फिर। ठीक है। यानी हमारा कोई आपसे फिर सुलह हुदैबिया वाला मुआहदा नहीं रहेगा कि हम आपके ऊपर हमला भी नहीं करेंगे और आपके साथ पीस में रहेंगे, 10 साल तक जंगबंदी का मामला रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब कुफार मक्का के सरदारों के सामने ये मामला किया तो वहाँ पे एक बंदा था, बड़ा सरदार था कुफार मक्का का भी और इनके बड़े लोगों में से, वो करता बिन अमर, इसने कहा हमने कोई शर्त नहीं माननी। यानी वो देखिए कि उन्होंने फौरी इनकार करके भेज दिया कि हमने इनमें से कोई शर्त भी नहीं माननी, हाँ अगर है तो हम फिर हुदैबिया का फ़सख़ इस पर राज़ी हैं। यानी इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने हुदैबिया का फ़सख़ कर दिया, यानी हुदैबिया की शर्तों को हमने मानने से इनकार कर दिया, हमने मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं कि ये मुआहदा भी कुफ़ार मक्का की तरफ से पहले ख़त्म किया गया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा किया। ये नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मुआहदा तोड़ के, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो उनके पास ये राइट था इखलाकी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से, हर लिहाज से, लीगल लिहाज से भी, कि नबी अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार ना करते। उन्होंने अहद तोड़ा तो उनको अहद तोड़ने की सज़ा में उनके ऊपर हमला किया जाता, अचानक हमला कर दिया जाता और उनको फिर मार के ख़त्म कर दिया जाता, बदला लेके मक्के वालों को भी और बनु बकर वालों को भी और बनु खुज़ा वालों के साथ मिलके इन सबको तबाह बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इखलाक वाले थे, उन्होंने हुज्जत तमाम करने के लिए उनके सामने ये मामलात रखे ताकि हमारा सुलह हुदैबिया वाला मामला क्लियर हो जाए काफिरों के साथ। लेकिन ये हुआ, उन्होंने सुलह हुदैबिया को फ़स्ख़ करने का ऐलान किया और नबी अलैहिस्सलाम के सफ़ीर को रवाना कर दिया। जब सफ़ीर को रवाना किया तो कुरैश मक्का सर जोड़ के बैठ गए, ये हमने क्या कर दिया है। अब तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जो है वो जवाज़ आ गया, वो मक्के पे हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब ये मामला हुआ और कुरैश मक्का के मजलिसों के अंदर ये डर फैल गया कि अब सुलह हुदैबिया ख़त्म है, आगे 10 साल की जो हमने मोहलत ली थी अब जंग नहीं होगी, अब हमारे पास कोई मौका नहीं है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है मक्के के ऊपर। तो फिर उन्होंने किया कि उन्होंने भी आगे से अपना एम्बेसडर बना के अबू सुफियान को मदीने की तरफ रवाना किया। उस मदीने के सफ़र के दौरान भी कुछ मामलात हुए जिससे उसको पता चला अबू सुफियान को कि बनु खुज़ा के लोग जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके जा चुके हैं। इस हवाले से वो भी कुछ वाक़यात हैं लेकिन हम उनको कुछ शॉर्ट करें क्योंकि उसका नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अबू सुफियान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, समझ लीजिए, आपको पता है बादशाहों के दरबारों के अंदर भी उसकी स्पीचेज़ हैं अच्छी, और जिसके अंदर वो उनसे बादशाहों से अच्छी बात भी कर सकता था। इस वजह से सबसे बेस्ट उनके लिए अप्रोप्रिएट बड़ा सरदार अबू सुफियान ही था जो कि नबी अलैहिस्सलाम से जाके निगोशिएशंस करे और सुलह हुदैबिया को दोबारा रिवाइव कर ले। इस मामले को उन्होंने दे के अबू सुफियान को मदीना अपनी बेटी के घर या नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर गए कि अब नबी अलैहिस्सलाम से सिफारिश डलवाएं कि ये मुआहिदा सुलह हुदैबिया का रिन्यू कर दिया जाए और हमारा जंग वाला मामला ना हो। लेकिन उम्मे हबीबा से जब मुलाकात करने गए तो क्योंकि वहाँ पे उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर भी लगा हुआ था, और नॉर्मली ये होता है था पहले के घरों के अंदर या नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर कुर्सियाँ या तख्त इस तरह के मामलात नहीं होते थे, एक ही बिस्तर होता, उसके ऊपर ही आके कोई बैठ सकता था बातचीत करने के लिए। लेकिन जब अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलाम की चादर पे या बिस्तर के ऊपर बैठने लगा, एज अ गेस्ट वहाँ पे आया अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान जो है वो इस लेवल का था कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर की चादर जो है या जो बिस्तरा था उसको फौरी अबू सुफियान के नीचे से खींच लिया ताकि उसको ये प्रैक्टिकली ये दावत इस्लाम दी जाए कि आप मुशरिक हो, आपका वो लेवल नहीं है कि जिस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम की बॉडी टच होती है आप उस जगह पे भी टच हो सको। यानी ये था इस्लाम कि जिसने ये चीज़ मुसलमानों को या ईमान वालों को बताई कि असल चीज़ ईमान है, आपका असली बाप भी है लेकिन अगर वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो वो समझ लीजिए वो आप इस काबिल नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर भी बैठ सके।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज था अबू सुफियान के लिए। तो अबू सुफियान को बहुत ज़्यादा रंज भी हुआ कि मैं आपका बाप हूँ और आप मेरे साथ ये मामला कर रहे हो। तो उन्होंने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि ये नबी इस्लाम का बिस्तर है और मैं ये पसंद नहीं करती इस हवाले से कि आप उनको रसूल भी नहीं मानते। मफहूम यही है उस वाक़े का कि ना आप उनको रसूल मानते हो, ना कोई उनके साथ आप बल्कि जंगें करते हो, और मैं आज आपको अपने इस नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर बैठने की इजाज़त कैसे दे दूँ। और वैसे भी कुरान पाक में भी है कि इन्नमल मुशरिकून नजस, यानी मुशरिक जो हैं वो ऐसे मुशरिक जो कि मुसलमानों से जंगें करते हैं और उनको नजस तक करार दिया, यानी वो नापाक हैं। इसलिए समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दे के कितना पाक कर दिया है कि उम्मे हबीबा को भी इस चीज़ का एहसास था कि उनका वालिद इस वक्त नजस है क्योंकि वो ईमान नहीं लेके आया हुआ। और फिर इसके साथ एक और मामला हुआ कि जब ये मैसेज इधर से भी चला गया कि उन्होंने भी इनकार कर दिया, उम्मे हबीबा ने भी, कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर इसके बाद वो नबी इस्लाम के पास मस्जिद नबवी में मुलाकात करने के लिए गए, यानी दूसरी जगह पे। अबू सुफियान तकरीबन समझ लीजिए 5 जगहों पे गया, ठीक है। 5 जगहों में से अब दूसरी जगह पे गया, यानी जो मेन जगह है नबी इस्लाम, वहाँ पे गए और उनसे कहा कि आप ये मुआहदा जो है रिन्यू कर दें। मैं मुआहदा लेके आया हूँ, सुलह हुदैबिया वाला मुआहदा रिन्यू कर दें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कलाम भी नहीं किया, ना मुसलमानों ने उस बंदे से कलाम किया अबू सुफियान से, और उसको रद्द कर दिया। खैर, जब नबी अलैहिस्सलाम ने उससे भी मुंह फेर लिया, और आप ये सोचिए यहाँ पे भी नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक की ग्रेटनेस, नबी अलैहिस्सलाम चाहते उसको कैद करवा देते वहाँ पे और कोई और मामला कर देते, या उसके साथ कोई और वो मामलात करते जो कुफार मक्का मुसलमानों के साथ माजी के अंदर करते रहे। लेकिन ये एम्बेसडर जो होता है उसका ये मामला होता है कि उसके ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उससे बात भी नहीं की और उसको बिल्कुल इस हवाले से समझ लीजिए खामोशी के ज़रिए से ही एक ऐसा मैसेज दिया जो अबू सुफियान समझ रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अब ये मुआहदा रिन्यू नहीं करना। ये नबी अलैहिस्सलाम का जवाब भी खामोशी के ज़रिए से अबू सुफियान ने जब वसूल किया, तो उसके बाद अबू सुफियान तीसरे नंबर पे, पहले उम्मे हबीबा के पास गए, फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास गए कि ये मुआहदा रिन्यू करें, फिर अबू बकर के पास गए, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम के राइट हैंड हैं और बहुत करीबी सहाबा में से हैं और बहुत बुज़ुर्गों में से हैं, सहाबा के अंदर भी बड़ी उम्र वाले हैं। और इनकी नबी अलैहिस्सलाम मदीने के सफ़र के अंदर भी आपको जानते होंगे कि किस तरीके से इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया, इनके घर वालों ने भी कैसे नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। तो इसलिए ये फिर अबू सुफियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और कहा कि इस तरीके से मुआहदे को रिन्यू करवाने के लिए कोशिश करें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी कहा कि जिस मामले के अंदर हम मेरे नबी जो हैं वो इनकारी कर दें तो मैं उसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकता। यानी आप ये सोचिए कि असल में ये अबू सुफियान बाकी सहाबा के पास अभी इसलिए जाएगा कि उनसे अमान लिखवा ले, यानी अबू बकर से भी इन्होंने अमान मांगी। अमान देने का मामला भी हम सीरत की बाकी किस्तों में बता चुके कि अगर कोई मदीने का शख्स या कोई भी शख्स जिसका नबी अलैहिस्सलाम के साथ हो, सहाबा में से हो या करीबी हो, या वो लोग जिनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ अलाइंस हो, अगर वो किसी को अमान दे दें, चाहे अबू सुफियान हो, चाहे वो पूरा मक्के वाला हो, पूरे मक्के वाले हों, उनको अगर अमान दे दें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अगर अबू सुफियान उसके घर वालों को, कुरैश मक्का को अमान दे के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाते और कहते मैंने इनको अमान दे दिया, अब इनके ऊपर कोई जंग नहीं होगी, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है शरई लिहाज से कभी भी अटैक उनके ऊपर मक्के वालों पे नहीं कर सकते थे। लेकिन सहाबा की ग्रेटनेस ये थी, उन्होंने अपना ट्राइबल लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस करके, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी दोस्तियाँ, ग्यारियाँ, सब कुछ सेक्रीफाइस करके उनके लिए कौन था, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के नबी अलैहिस्सलाम की अताअत। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ना किया तो अबू बकर सिद्दीक़ ने भी उस पर ना कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर के पास किया अबू सुफियान गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वही इनकार किया और कहा कि अगर मैं तन्हा भी रह जाऊं तो फिर भी मैं आप लोगों से जिहाद करूं। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें रोका हुआ, नहीं तो हम आप लोगों को इसका मतलब मफहूम बता रहे हैं कि हज़रत उमर ने भी साफ इनकार किया और उनको जिहाद के हवाले से भी डराया कि मैं अगर अकेला भी हूँ तो फिर भी आप लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद और किताल ही करूँगा। तो फिर अबू सुफियान को हज़रत उमर ने भी मायूस करके वहाँ से निकाल दिया या जलील करके निकाल दिया कि इस तरीके से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जिस मामले के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया हो। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर, उमर
और नबी अलैहिस्सलाम इन सब से मुलाकातों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। हज़रत अली का भी आपको पता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ेर परवरिश रहे, ज़ेर कफ़ालत रहे और हर जंग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहे और बहुत ज़्यादा बहादुर शख्सियत, और नबी अलैहिस्सलाम के फैमिली मेम्बर भी हैं, ठीक है, अहले बैत में से भी हैं। तो इनके पास गए कि यहाँ से मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, ये लोग मुझे अमान दे दें। हज़रत अली ने भी फिर वही मामला किया कि हज़रत अली ने भी इनको इनकार कर दिया इस हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये हुआ कि वहाँ पे बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी और छोटे अपने बच्चे हसन को खिला भी रही थी या हसन खेल भी रहे थे। हज़रत फ़ातिमा से भी उन्होंने मुलाकात के लिए कहा। ये समझ लीजिए 6 प्लेस है, हज़रत अली के बाद 6वां मकाम है उम्मे हबीबा, फिर नबी अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अबू बकर, फिर उमर, फिर अली और बीबी फ़ातिमा 6 नंबर के ऊपर यहाँ पे आ गए। यानी नबी अलैहिस्सलाम की अब दामाद और बेटी से रिक्वेस्टें हो रही हैं कि हमें अमान दे दी जाए और हमारा मुआहदा जो है उसको मनसूख ना होने से रिवाइव करवा लिया जाए। हज़रत फ़ातिमा से इन्होंने कहा कि जो बच्चे को आप खिला रही हैं ना, अगर ये बच्चा भी हमें अमान दे देना, यानी हम कुरैश मक्का वालों को, तो आपका जो बच्चा है इसको सरदार लोग मानेंगे, पूरी दुनिया वाले मानेंगे कि एक बच्चे ने हमें अमान दे दी और उसकी वजह से आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, उसको लोग सरदार के तौर पे बड़ा होकर मानेंगे। लेकिन बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी कहा कि ये छोटा बच्चा है और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम जो है जिस चीज़ से इनकार कर दें हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अमान के हवाले से या किसी भी हवाले से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर इन्होंने हज़रत अली को भी ज़ोर दिया कि आप मेरी मदद करें, कुछ ना कुछ मुझे कोई मशवरा ही दे दें इस हवाले से। तो जब इन्होंने बहुत ज़ोर लगाया ना हज़रत अली को, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम ऐसा करो, तुम मस्जिद नबवी में जाओ, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम है, यहाँ पे सहाबा है, वहाँ जाके ना कहो कि मैंने सब लोगों को, आप सब लोगों को अपनी अमान को से अमान मांगी है और मैं आपकी अमान में आता हूँ। इस तरह का ऐलान कर दो तो तुम्हें शायद कोई फ़ायदा मिल जाए। यानी हज़रत अली ने उसको ये मशवरा दिया और वो गया वहाँ पे, फिर उसने ऐलान किया अपनी ईमान का, लेकिन किसी ने कोई ईमान के हवाले से कुछ नहीं कहा। खैर जब इसको ये तसल्ली हुई अपनी तरफ से अबू सुफियान को कि मैंने अगर ये ईमान इस तरह अनाउंस कर दिया तो अब मैं, हज़रत अली ने भी ये मशवरा दिया तो इसका मतलब है कि मुझे अब मक्के के ऊपर अटैक नहीं होगा। जब अबू सुफियान ये सारा मामला करके मक्के से मदीने से समझ लीजिए उसका फुल जो है ज़लालत प्रोग्राम हो गया और अबू सुफियान मदीने से मक्के वापस आए। मक्के से मदीने वापस आए, सरदारों ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुआहदा तो रिन्यू नहीं हुआ, मैंने सबकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी की और सारा मामला हुआ, लेकिन मुआहदा रिन्यू नहीं हो सका सुलह हुदैबिया वाला। लेकिन हज़रत अली ने मुझे एक मशवरा दिया था, मैंने उसके ऊपर अमल करते हुए सब लोगों को कहा मुझे आप अपनी ईमान में दे दें। तो कुरैश मक्का ने अबू सुफियान को बहुत आड़े हाथों लिया और उसको बहुत ज़्यादा जलील किया इस हवाले से, या फिर उसको नेगेटिव वर्ड से याद किया कि तुम और ज़्यादा जलील हो गए हो इस वक्त मदीने वालों के सामने। जो हज़रत अली ने आपको मामला कहा ना, उसकी वजह से आप और बदनाम हो गए हो इस वक्त, यानी आप इतने डाउन डिग्रेड हो गए हो इस वक्त मदीने वालों के सामने कि आपको कोई भी इस हवाले से आप कोई पनाह नहीं मिली। और अब हम देखो अब आगे क्या बनता है। खैर कुरैश मक्का के सामने भी अबू सुफियान की समझ लीजिए जो एम्बेसडरशिप थी वो काफ़ी डाउन हुई कि ये भी नबी अलैहिस्सलाम से मुआहदा रिन्यू करवाने में कामयाब नहीं हो सका। फिर इसके बाद जब अबू सुफियान चला जाता है और नबी अलैहिस्सलाम मज़लूमों की मदद के लिए अब सहाबा को खुफिया वेरी सीक्रेटली जंग की तैयारी का हुक्म देते हैं। आप लास्ट पार्ट देख रहे होंगे आज की स्लाइड का, जंग की तैयारी। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को गज़वा के लिए या जंग के लिए तैयारी का हुक्म दिया और ये ऑर्डर किया कि ये जंग की तैयारी बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो मक्के के ऊपर अटैक करेंगे और उसके साथ साथ मक्के पर अटैक करके वहाँ के मजलूमों की मदद करेंगे जिन्होंने भी जुल्म किया इस हवाले से, लेकिन ये सीक्रेट होगा। लेकिन इस सीक्रेसी के दौरान एक बहुत ख़तरनाक मामला पेश आ गया। ख़तरनाक मामला ये पेश आ गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जंग की तैयारी हो रही थी और सहाबा को ये ऑर्डर भी था कि सीक्रेसी रहनी है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा को बुलाया अपने पास। 3 सहाबा में कौन थे? वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी, उसके अलावा हज़रत मिक़दाद भी, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम भी, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी जो हैं, और हज़रत अली। ये तीनों सहाबा को बुलाया और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने अभी जाना है एक मुकाम के ऊपर, मैं आपको एक मुकाम बता रहा हूँ,
उसका नाम है रौज़ा तो खाख, ठीक है, रौज़ा खाख या खाखा, वहाँ पे जाना है आपने, और वहाँ पे आपको एक ऊँट पे एक औरत मिलेगी। आपने उस ऊँट पे जो औरत होगी ना, उससे एक ख़त है उसके पास, आपने बस वो ख़त ले आना है मेरे पास, ठीक है। सहाबा को ये बोल दिया। अब सहाबा जो हैं वो तीनों सहाबा नबी इस्लाम से उन्होंने इंक्वायर भी नहीं किया कि आप हमें बताएं क्या मामला है, कौन सा ख़त है, कौन सी औरत है, क्या है, कि उसकी कौन किस कलर के ऊँट पे बैठी होगी, किस तरह का उसका हुलिया होगा, बूढ़ी होगी, जवान होगी, जैसे हम करते हैं ना आज कि हम इतनी निटी गिटीज़ के मतलब स्मॉल थिंग्स के ऊपर पड़ जाते हैं और शरीयत का जो वाज़िया हुक्म होता है वो वहीं धरा का धरा रह जाता है। जैसे बनी इसराइल वालों ने किया था गाय वाले मामले के अंदर, सूरह बकरा के अंदर जिसका जिक्र आता है, उस तरह का कोई मामला साहबा ने नहीं किया। तो इससे सीरत के इस पहलू से भी हमें पता चलना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, सीरत है, वो वाज़िया होती है। उसके ऊपर आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, तो उससे आपको इतना बड़ा हुक्म जो है अक्सर कई दफ़ा वेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए सहाबा की ये तरबियत थी, इसलिए उन्होंने किसी किस्म का कोई मामला नहीं किया और नबी इस्लाम के ऑर्डर के ऊपर उस रोज़ा ख्वाख के मकाम के ऊपर पहुँचे और वहाँ पे नबी इस्लाम की बिशारत या नबी इस्लाम की इतला के मुताबिक जो नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने दी हुई थी कि वहाँ पे औरत उनको मिल गई। औरत से कहा कि हमें ख़त दे दो। औरत ने कहा मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। ज़ाहिरी बात है वो उसने ऐसे थोड़ी मानना था। तो नबी इस्लाम ने बताया हुआ था सहाबा को, तो हज़रत अली या दीगर सहाबा ने उस औरत को कहा कि तुम ख़त देती हो या नहीं। उसने कहा तलाशी ले लो। तलाशी ली गई, उसकी जेब में सामान में ख़त नहीं निकला। फिर इस औरत को ये मुसलमानों की तरफ से या सहाबा की तरफ से धमकी दी गई कि हमें सीधी तरह ख़त दे दो, हमें अल्लाह के नबी ने बताया तुम्हारे पास एक ख़त है, अगर तुम हमें ऐसे ही दे देती हो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी तलाशी जो है ना वो लेने के लिए तुम्हें बरहना कर देंगे या तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान झूठ नहीं हो सकता। ये था सहाबा का ईमान जो हमें आज उससे लर्न करना है, सीखना है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पहलू से कि वो किस तरह नबी इस्लाम के फरमान की अतात करते थे। ये नहीं किया कि हम उस औरत के बारे में शायद ये गलत औरत ही ना हो नबी इस्लाम ने जिस औरत का कहा था, या हम उस टाइम पे ही ना पहुँचे हों जिस टाइम पे नबी इस्लाम ने कहा था। नहीं, उनको पता था नबी इस्लाम ने कहा है तो कहा है और ऐसा है तो ऐसा ही होगा। खैर उस औरत ने डर के जब उसको बरहना होने का या उसके कपड़े उतारने के हवाले से धमकी दी गई साहबा की तरफ से या हज़रत अली की तरफ से, तो उसने फौरी अपने सर का जो जूड़ा होता है ना या फिर बाल होते हैं उसके अंदर एक जगह पे लपेट के छुपाया हुआ था ख़त, वो निकाल के दे दिया कि ये ख़त है। अब वो ख़त देखा तो ख़त लेके नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और वो ख़त था एक बदरी सहाबी जिन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जंग भी की हुई थी और नबी इस्लाम का हर मैदान में साथ दिया भी हुआ था। हातिब बिन अबी बल्ता बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त समझ लीजिए। बदर के हर सहाबी की ऐसी ऐसी शान है कि बताया जाता है कि जिस तरह जो फरिश्ते बदर के मैदान में आए थे उनकी ये शान है कि फ़रिश्तों के अंदर भी उनको एक बड़ा मुकाम हासिल है। यानी फ़रिश्तों के अंदर जो बदर के मैदान में आए थे मुसलमानों की मदद करने के लिए, उनका फ़रिश्तों में भी बहुत आला मुकाम है। और इसी तरीके से बदर के हवाले से भी हम जब बदर का सीरत की एपिसोड थी तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ बता चुके कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने बदरियों की अज़मत का, उनकी जो है फ़जीलत का बयान किया हुआ है। तो हातिब बिन अबी बल्ता ने वो ख़त लिखा था और मक्के में भेजा था। और उस ख़त के अंदर क्या था, उसका मुख्तलिफ़ रवायतों के अंदर मुख्तलिफ़ बातें मिलती हैं, सहीह बुखारी के अंदर भी और भी किताबों के अंदर, कि उसने जो है वहाँ मक्के में उसके ख़ानदान के कुछ लोग थे जिनकी टेक केयर करने के हवाले से कुछ इशू था। तो इसने ये सोचा कि अगर मैं उनको ख़त लिख के बता दूँ कि नबी इस्लाम का कहीं निकलने का इरादा है तो वो मेरे घर वालों को कुछ ना कहें अगर हम अटैक भी करते हैं, कोई मामला ऐसा होता है। मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ बातें मिलती हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हातिब बिन अबी बल्ता को बुला लिया। जब हातिब बिन अबी बल्ता को बुला लिया, ख़त भी उसके सामने था, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मा हाज़ा या हातिब, हातिब ये क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा तूने ख़त लिखा, ये किया, वो किया, सारा कुछ नहीं, सिर्फ ये दो लफ्ज़ी बात की, मा हाज़ा, ये क्या है हातिब। तो हातिब बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने फौरी कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा।
यानी आप ये सोचिए कि हातिब बिन अबी बल्ता का ईमान ये था कि वो इसको इर्तदाद या मुर्तद के लेवल पे समझ रहे थे कि अगर मैंने ये गद्दारी की है एक किस्म की कि कुरैश मक्का को ख़त लिख दिया है कि नबी इस्लाम का कहीं पे निकलने का इरादा है, उनको हालांकि ये भी नहीं कहा कि मक्के पे ऊपर अटैक हो जाना है, लेकिन ये कहा कि इस तरीके से नबी इस्लाम के निकलने का इरादा है तो मेरे ख़ानदान के हवाले से या फैमिली या और जो मेरे वहाँ बिलोंगिंग्स हैं उनके हवाले से आप मेरा साथ देना या इस तरह के मामला। खैर, लेकिन अभी मक्का नहीं पहुँचा था, ये ख़त चंद माइल्स के ऊपर था मदीने के, और नबी इस्लाम को वही के ज़रिए से इसका पता चल गया हुआ था और आपने उसको पकड़वा लिया। हातिब बिन अबी बल्ता ने फौरी कहा कि ये मैं मुर्तद नहीं हुआ, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा और मैं बदर में भी शरीक हुआ और मैं आपका बहुत करीबी साथी हूँ। उन्होंने अपने सारे वास्ते जो हैं वो दिए नबी इस्लाम को। और वहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। यानी आप ये सोचिए कि उस वक्त मुसलमानों का ये तरबियत, ये ईमान था कि जो भी मुसलमानों से गद्दारी का कुछ एक किसी भी शॉर्ट लेवल पे भी किसी भी लेवल पे कर रहा होगा तो वो कहीं पे हातिब बिन अबी बल्ता उसको इर्तदाद या फिर इस्लाम छोड़ने के मुतरादिफ समझ रहे हैं और हज़रत उमर इसको निफाक या मुनाफिकत समझ रहे हैं। हज़रत उमर ने ये जब उनसे उनके बारे में कहा हातिब बिन अबी बल्ता के कि मुझे आप इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ नबी इस्लाम से, तो नबी इस्लाम ने कहा ठहरो। फिर हातिब बिन अबी बल्ता ने भी अपनी सफाई दी कि मैं इतना बदर में भी था और इतना सारे मामलात, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था और मैंने अपना उज़र उन्होंने सारा बयान कर दिया और मैं इस्लाम पे ही हूँ बिल्कुल। फिर नबी इस्लाम ने हज़रत उमर से कहा, उनको बताया जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि इस तरह से ये बदर के मैदान में है और अल्लाह ताला ने बदर वालों के बहुत दर्जात और उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है। तो फिर नबी इस्लाम ने हातिब बिन अबी बल्ता की भी इस जो है समझ लीजिए इसको कह लें ट्रीजन कह लें या फिर गद्दारी कह लें या फिर एक इंफॉर्मेशन लीक करने के हवाले से मामले को माफ़ कर दिया, क्योंकि ये मामला अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर ये वहाँ पे चली जाती खबर और उन तक ये खबर पहुँच जाती कुफार मक्का के पास तो फिर ये गद्दारी साबित हो जानी थी मुकम्मल तौर पे। फिर इनके ऊपर ये था कि फिर नबी इस्लाम इनको चाहते तो कत्ल भी करवा सकते थे, लेकिन जब ये नबी इस्लाम ने इनके बदर वाला मामला जो है कि ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, इस मामले की वजह से नबी इस्लाम ने इनको माफ़ किया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने भी जब ये देखा कि नबी इस्लाम ने इनकी ग़ज़वा बदर की शुजाअत के हवाले से या उसमें शिरकत के हवाले से वास्ता दिया और बताया कि ये बदर में थे, तो फिर हज़रत उमर की आंखों में भी आंसू आ गए इस हवाले से कि ये वो क्या काम करने लगे थे अगर ये एक बदरी साहबी को वो शहीद कर देते या उनको मुनाफिक कहने वाला मामला। तो इसलिए हमें भी बहुत एहतियात करनी चाहिए किसी को मुनाफिक कहने से पहले, किसी को मुर्तद कहने से पहले। और इसमें नबी इस्लाम की सीरत का इस पहलू से हमें समझ आती है कि हज़रत उमर भी बाद में इस चीज़ के ऊपर नादिम हुए या नदामत का शिकार हुए कि मैंने उनको मुनाफिक कहा या फिर उनको कत्ल करने की सोचा या नबी इस्लाम से इजाज़त मांगी। ठीक है, तो इसलिए इसे भी समझ लीजिए कि सीरत के इस पहलू से कि अगर आपसे या आपके मुसलमान भाइयों से या फिर सहाबा से या नेक लोगों से, औलिया अल्लाह से या कोई भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गुजर चुके या अभी आएंगे या अभी हैं और बहुत नेकी वाली या बहुत तक़वे वाली परहेजगारी वाली बड़ी फजीलतों वाली ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, लेकिन उनसे कोई एक गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता आप उनको मुर्तद कहना शुरू कर दें, आप उनको मुनाफिक कहना शुरू कर दें, आप उनको वाजिबुल कत्ल माज़ल्ला कहना शुरू कर दें या आप उनको कोई ऐसा लक़ब देना शुरू कर दें जिससे नबी इस्लाम ने मना फरमाया। ठीक है, तो इसलिए सीरत का ये पहलू, ये तरबियत जो हज़रत उमर की भी नबी इस्लाम ने इस मुकाम पे की, हातिब बिन अबी बल्ता की भी की कि वो आइंदा कोई ऐसी गद्दारी वाला मामला भी ना करें और अब उनके ग़ज़वा बदर का एहतराम भी इस हवाले से किया। तो हमें भी आज अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा उससे एक गलती हो जाए तो उसको हमें पूरी ज़िंदगी के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि ये जो है इसका हज भी ज़ाया हो गया, इसकी नमाज़ें भी ज़ाया होगी, फ़लाँ चीज़ भी ज़ाया होगी। नहीं, वो मालिक यौमिद्दीन अल्लाह करीम की ज़ात है, वो ही इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे क़यामत वाले दिन कि कौन मुनाफिक निकला, कौन काफिर निकला, कौन मुर्तद निकला। और इसी तरीके से नबी इस्लाम की वो अहादीस भी अपने ज़हन में लानी चाहिए कि क़ुर्ब क़यामत के हवाले से या फिर ऐसे ऐसे दौरों के हवाले से नबी इस्लाम ने फरमाया हुआ है जिसका मफहूम ये है कि एक ज़माना आएगा कि बंदा सुबह उठेगा तो वो मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, या सुबह काफिर होगा और शाम को मुसलमान होगा, यानी ईमान का ये लेवल आ जाएगा।
तो आप और हमें भी चाहिए कि अपने ईमान की तजदीद करते रहा करें, अल्लाह का जिक्र करते रहा करें, नेकियों का काम करते रहा करें, ताकि अगर हमारी कोई बुराई होगी है तो अल्लाह ताला हमारी उन बुराइयों को मिटा दे। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता की इस बुराई को या इस गलती को मिटा दिया। और इससे ये सहाबा के हवाले से भी हमें चीज़ समझनी चाहिए कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के बाद या लाइफ के अंदर सहाबा से कोई गलती हो गई, उनका कोई मामला किसी भी हवाले से, दुनियावी लिहाज से, बशरी लिहाज से, ज़ाहिर बात है वो इंसान थे, तो उनसे अगर कोई मामला गलती होगी तो हमें उनका जो बाकी की लाइफ है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ग्रेटनेस के साथ नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया और सारे मामले किए, तो हमें उनकी ऊपर अपनी ज़ुबानें कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। जैसे हज़रत अबू सुफ़ियान है, जब हम आगे वाली एपिसोड्स में जाएंगे तो हम अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का बाद में बहुत साथ दिया आगे वाली जंगों के अंदर। और आपको पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। उस वक्त साथ दिया जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के आसपास से लोग फरार हो रहे थे जंग के अंदर, यानी अपनी जानें बचा रहे थे स्ट्रेटेजिकली, लेकिन हज़रत अबू सुफ़ियान नबी अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम को थामे हुए कुफ़ार का मुकाबला कर रहे थे। आगे वाली एपिसोड्स जब आएंगी उस वक्त हम आपको उस लेवल पर भी लेके जाएंगे कि ये अबू सुफ़ियान वही अबू सुफ़ियान है कि इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान हथेली के ऊपर रख के नबी अलैहिस्सलाम के आगे खड़े हैं, आपकी घोड़े की रकाब या ऊँट की रकाब थामे हुए खड़े हैं। ठीक है, तो हमें बहुत एहतियात इस हवाले से भी करनी चाहिए कि कि अल्लाह कहीं हमारी किसी हवाले से पकड़ ना फरमा ले। तो उम्मीद है आपको आज इस हवाले से काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगली एपिसोड के अंदर हम ग़ज़वा फ़तह मक्का के हवाले से, जो लश्कर की तैयारी के हवाले से आगे मज़ीद मामला हैं, मदीने से निकलने वाला मामला है, फिर मक्के के ऊपर अटैक करने वाला मामला है, हरम के अंदर अटैक करने के हवाले से क्या इस्लाम के अहकाम हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद का क्या इस जंग के अंदर, अगली जंग के अंदर रोल रहा, ग़ज़वा फ़तह मक्का के अंदर अबू सुफ़ियान ने कैसे इस्लाम कबूल किया और किस तरीके से लश्कर की तश्कील कैसे दी, और कितने लोग जो है इस जंग के अंदर शहीद हुए या फिर कुफ़ार की तरफ से मारे गए, और फिर जंग का नतीजा क्या निकला, और अल्लाह के नबी ने किस तरीके से मक्के को कैप्चर करके फ़तह करके फ़तह मुबीन जो है उसको मुसलमानों के सामने वाज़ह कर दिया। तो उम्मीद है आपको कुछ काफ़ी चीज़ें आज इससे फ़तह मक्का के ग़ज़वा या उसकी जंग की तैयारी के हवाले से समझ आई होंगी, और मेन फोकस ये था कि हम इससे ये लर्न करें, सीखें कि हमें आज इस हवाले से क्या करना है। एक और चीज़, वक्त थोड़ा रह गया लेकिन हम इस पर कुछ कमेंट करके ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारा होता है कि हम सीरत को आज के मामलात से भी रिलेट करें। इसी तरीके से कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक सफ़ीर थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर तैनात थे, जिनका नाम था हुसैन हक्कानी। नाम कितना प्यारा, हुसैन, ठीक है। लेकिन उनका काम ये था कि उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक की, कोई मेमो लीक किया, कुछ एक स्कैंडल आया बहुत बड़ा, और आज तक वो उस बगावत करके पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन अमेरिका को लीक करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करके आज भी वो अमेरिका के अंदर पनाह लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला उनको सख्ती से पकड़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये बंदा भी अगर माफ़ी मांगता मुसलमानों से कि इससे गलती हो गई है, तो मुसलमानों को चाहिए था उसको माफ़ कर देते, लेकिन ना उसने अपनी गलती पे नदामत का इज़हार किया, बल्कि आज भी वो हुसैन हक्कानी जो है वो मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की जड़ें काटता है और कुफ़ार का एजेंट बन के उनके मुल्क के अंदर रह भी रहा है। ठीक है, तो हमें इस हवाले से बहुत एहतियात करनी है। और जो करंट जंग चल रही है गज़ा की मुसलमानों की, उसमें भी आप आज की सीरत की क्लास से रिलेट कर सकते हैं कि हमें मुसलमानों के हवाले से अगर कोई नेगेटिव ख़बर मिलती है या मुसलमानों के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी गलत न्यूज़ मिलती है जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, तो हम सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को वो शेयर ना करें कि जिससे मुसलमान मुजाहिदीन का मोराल ही डाउन हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने एक न्यूज़ आती है कि जनाब प्रोपेगेंडा होता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स को यूज़ किया जा रहा है एज ह्यूमन शील्ड के तौर पे गज़ा के अंदर, या फिर वहाँ पे समझ लीजिए असला रखा हुआ है, यानी ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ है, इसकी हकीकत नहीं है। लेकिन इसराइल आपको अगर ये न्यूज़ दे देता है और आप उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि जनाब हमें तो ख़बर मिल गई है कि ये जनाब इसराइल के ख़िलाफ़ जो हमास वाले या मुसलमान जो लड़ रहे हैं वो तो हॉस्पिटल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये अगर ये न्यूज़ 100% आपको कंफर्म भी हो जाए फिर भी आपने इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, हालांकि अभी तक इस न्यूज़ को एक्सपोज BBC भी कर चुका है और दीगर न्यूज़ इदारे भी कर चुके हैं कि ये फेक न्यूज़ है, झूठी है, और इसको क्राफ्ट किया गया किस तरीके से
इसराइली की IDF ने, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने, ठीक है। तो हमें हर लेवल पे जहाँ आपको लगे कि आप किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, वो मुसलमानों की वो करें सोशल मीडिया पे या और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन उनके किसी प्रोपेगेंडा को आगे प्रोपेगेट ना करें। बेहतर है आप खामोश रहें, वो खामोशी ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप उन कुफ़ार के आलाकार बन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम कर सकें। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।